नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ेंगे बसंत भाग 2 पाठ 8 शाम एक किसान। शाम एक किसान पाठ के कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का जन्म 15 सितंबर 1927 को बस्ती में हुआ, इलाहाबाद में। इलाहाबाद से उन्होंने बीए की और सन 1949 में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना मूलतः कवि एवं साहित्यकार थे। उन्होंने दिनमान पत्रिका का कार्यभार संभाला तथा समकालीन पत्रकारिता के समक्ष उपस्थित चुनौतियों को समझकर सामाजिक चेतना जगाने में अपना अनुकरणीय योगदान दिया। उन्होंने बहुत प्रसिद्ध रचनाएं लिखी हैं। उनका योगदान साहित्य में बहुत ऊंचा है। 1982 में प्रमुख बाल पत्रिका पराग के संपादक भी बने। 24 सितंबर 1983 को नई दिल्ली में उनका निधन हो गया। बच्चों, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने इस कविता के माध्यम से किसान के रूप में जाड़े की शाम के प्राकृतिक दृश्य का चित्रण किया है। इस प्राकृतिक दृश्य में पहाड़ बैठे हुए किसान की तरह दिखाई दिया है। इसमें मानवीकरण अलंकार किया गया है, मतलब प्रकृति को मानव के समान दिखाया गया है। आकाश उसके सिर पर बांधे साफे के समान, पहाड़ के नीचे बहती नदी, घुटनों पर रखी चादर सी, पलाश के पेड़ों पर खिले लाल लाल फूल जलती अंगीठी के समान, और पूरे क्षितिज पर घना होता अंधकार झुंड में बैठी भेड़ों जैसा दिखाई दे रहा है। तो बच्चों, आइए देखते हैं ये कविता। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी, अंधकार पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा। कवि कहते हैं कि जाड़े की शाम में सुंदर प्राकृतिक दृश्य का चित्रण होता है और जो किसान रहता है वो कैसे दिखाई देता है, पहाड़ के समान। शाम के इस दृश्य में पहाड़ ऐसे दिख रहा है जैसे बैठा हुआ कोई किसान हो और इसके सिर पर साफा अर्थात पगड़ी बंधा हो, अर्थात पहाड़ के सिर पर आकाश साफे के समान बंधा है और पहाड़ के नीचे बहती नदी उस पहाड़ के घुटनों पर रखी चादर जैसी लग रही है। पलाश के पेड़ों पर खिले लाल लाल फूल जलती हुई अंगीठी जैसे लग रहे हैं। पूरब की दिशा में धरती और आकाश के मिलने का काल्पनिक स्थान जिसे क्षितिज कहते हैं, पर अंधकार गहराता जा रहा है और जो सिमट कर बैठी हुई भेड़ों का झुंड जैसे लग रहा है। पश्चिम दिशा में अस्त होते जाता सूरज चिलम पर रखी सुलगती आग जैसा प्रतीत होता है और चारों ओर वातावरण में शांति दिखाई देती है। बच्चों, इस कविता के माध्यम से कवि पहाड़ का मानवीकरण किया गया है और शाम के प्राकृतिक दृश्य का सजीव एवं स्वाभाविक वर्णन किया गया है। आगे देखते हैं। अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज़ दी, सुनते हो? चिलम औंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। कवि ने इन पंक्तियों में जाड़े के शाम के प्राकृतिक दृश्य को अचानक होने वाली घटना में बदलने का वर्णन किया है। कवि कहता है कि जाड़े की शाम में प्रकृति में चारों ओर शांति व्याप्त है। तभी मोर बोल उठता है मानो किसी ने आवाज़ लगाई हो, सुन रहे हो? इसके बाद प्राकृतिक दृश्य में तेजी से बदलाव आता है। सब कुछ घटनाओं जैसा घटित होने लगता है। चिलम एक उलट जाती है। चिलम उलटते ही जलती आग बुझने लगती है, धुआं भी उठने लगता है और डूबने को तैयार सूरज डूब चुका है। शाम ढल गई है और रात का अंधेरा गहराता जा रहा है। इस प्रकार कवि ने बताया है कि प्राकृतिक दृश्य के घटनाओं में परिवर्तित होने का स्वाभाविक वर्णन है। इस प्रकार एक कविता समाप्त हुई। इसमें प्रकृति का वर्णन किया जिसको मानवीकरण अलंकार किया गया है। धन्यवाद।